Hello friends, welcome back to my channel Important Talks, adding value to life. So once again, I'm in front of you all for the part 2 of World Earth Day. So in this video, I'll be suggesting some tips by which you can give your contribution towards Mother Earth to be a part of World Earth Day. So let's move ahead into the video. So friends, in the last video, I have shared one tip how we can be a part of World Earth Day in this lockdown. What can we do? So my first suggestion was, मेरा पहला सुझाव ये था, वर्ल्ड अर्थ डे कोई एक दिन मनाने की चीज नहीं है. हमें हर दिन अपनी मदर अर्थ के प्रति जागरूक होना होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं या कोई अच्छा परिणाम ला सकते हैं. पिछले 50 वर्षों में जो प्रयास लिए गए वो काफी नहीं थे, ऐसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको समझाया था. वीडियो और जानकारी के लिए वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं. आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं. इस लॉकडाउन में जो कि 50वीं वर्षगांठ है विश्व पृथ्वी दिवस की, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं. तो सबसे पहला जो कदम हम उठा सकते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए अपनी मदर अर्थ की तरफ, वो है कि हम नियमित तौर पे जूस वगैरह पीते हैं और हम सबकी आदत है स्ट्रॉ यूज करने की. स्ट्रॉ बहुत ज्यादा प्राकृतिक पोल्यूशन कॉज करता है बिकॉज इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक जो कि रिसाइकल नहीं होता, आप सब जानते हैं. एक रिकॉर्ड्स के अनुसार अमेरिका में एक दिन में 500 मिलियन स्ट्रॉज इस्तेमाल होते हैं इन अ सिंगल डे. जी हाँ, सिर्फ एक दिन में 500 मिलियन मतलब कि 50 करोड़ स्ट्रॉ डेली यूज हो रहे हैं वहां पे. अगर इन स्ट्रॉज को हम एक के पीछे कड़ी में अगर हम लगाएं तो ये पृथ्वी को पूरी तरह से घेर सकती है. तो सोचिए प्रतिदिन 500 मिलियन स्ट्रॉ, अगर सिर्फ ये एक देश का आंकड़ा है, ऐसा ही पूरे विश्व के बाकी सारे देशों में भी होता है, स्ट्रॉ यूज होता है. तो क्यों ना हम अपनी आदत में सुधार करें और जब कभी हम जूस वगैरह या कुछ भी पिए तो ट्राई टू अवॉइड स्ट्रॉ, या कोल्ड ड्रिंक पिए, कुछ भी पिए तो हम स्ट्रॉ ना लें. इससे धीरे धीरे स्ट्रॉ का यूसेज कम होगा. या पेपर स्ट्रॉ लें. तो हमें पहला सुधार अपनी हैबिट में लाना है कि हम स्ट्रॉ का यूसेज कम से कम करें. इससे बहुत ही ज्यादा प्रदूषण होता है जो कि प्रकृति के लिए बहुत ही हार्मफुल है. दूसरा जो कदम हम उठा सकते हैं अपने तौर पे, पेपर का यूसेज 400 फोल्ड यूज बढ़ गया था, 400 गुना, ऐसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था. सो इन दिस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, जब वाइल वी आर ट्रैवलिंग, जब कभी हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम मेल कॉपी या मैसेज कॉपी जो कि हमारे स्मार्टफोन्स में है, हम उसका यूज करें. बिना वजह प्रिंट ना निकालें, या प्रिंट निकालें तो फ्रंट बैक निकालने की आदत डालें. इससे कम से पेपर यूसेज कम होगा. तो दिस इज द सेकंड हैबिट. अगर आप कभी प्रिंट निकालते हैं तो फ्रंट बैक निकालें टिकट की, या कोशिश करें आप ई मैसेज पे ही ट्रेवल करें. दिस इज द सेकंड टिप ऑफ द डे. थर्ड जो हम तीसरा काम कर सकते हैं, तीसरा काम यह है कि हमें जब कभी भी हम चाय वगैरह पीते हैं तो हम कोशिश कर कुल्हड़ की चाय की मांग करें और कुल्हड़ में चाय पीने की आदत डालें, क्योंकि इससे पेपर का भी वेस्टेज कम होगा और साथ ही साथ प्लास्टिक का. आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रतिदिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा प्रोड्यूस होता है. 26,000 ton every day, which is a very huge number. ये प्लास्टिक कचरा हर दिन इतना आ रहा है. दूसरा, हम अपने हैबिट में जूट बैग का यूज करें सब्जियों वगैरह लाने के लिए. इस तरीके से हम प्लास्टिक के यूज को कम करके भी हम अपने
कंट्रीब्यूशन को दे सकते हैं मदर अर्थ की तरफ। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? वर्ल्ड अर्थ डे इज नॉट ओनली अबाउट ट्रीज, प्लांटिंग ट्रीज और समथिंग, इट इज कंजर्विंग द प्लैनेट इन एनी फॉर्म। किसी भी तरह से प्लैनेट को कंजर्व करें, आइदर एनर्जी कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन और एनी फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन विच प्रोटेक्ट्स द अर्थ। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? जल संरक्षण कर सकते हैं। हम अपनी हैबिट डालें बकेट से नहाने की इंस्टेड ऑफ शावर। शावर से बाथ लेने की आदत को कम करें, क्योंकि शावर में से नहाने पे अन्यथा बहुत ज्यादा पानी का वेस्टेज होता है। तो ट्राई टू यूज द बकेट इंस्टेड ऑफ शावर। इससे हम पानी के दुरुपयोग को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो ये मेरी चौथी टिप थी जिससे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का उपयोग करें, सोलर एनर्जी विच इज रिन्यूएबल इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी अदर एनर्जी सोर्स। कोशिश कर सोलर एनर्जी को अपनी हैबिट में डालें। इससे सोलर यूपीएस लगाएं, सोलर यूपीएस वगैरह से, क्योंकि जो ये एलईडी बेस्ड आपके बैटरीज हैं, इन्वर्टर्स हैं, ये भी कहीं ना कहीं बहुत पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो इफ स्लोली एंड स्लोली वी कैन शिफ्ट टुवर्ड्स सोलर एनर्जी फॉर्म, दिस विल ऑल्सो कंजर्व द नेचर एंड प्रोटेक्ट द प्लैनेट इन वेरी मेनी फोल्ड्स। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम? सॉइल डिप्लीशन बहुत हैविली होता है इंडिया में, एंड सॉइल भी कंटामिनेट होते जा रही है बिकॉज ऑफ एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड ऑल। So my next tip is try to use one or a single product of organic. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज करें, बिकॉज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर करेंटली अ बिट कॉस्टलियर। ये सब के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा, बट कम से कम हर शख्स को एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करने की आदत डालनी चाहिए। इससे ऑर्गेनिक और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। एक प्रोडक्ट, those who can afford, they can use more. Slowly and slowly organic will become more affordable with this effort and also conserve the planet. इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वर्ल्ड अर्थ डे पर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा सुझाव या सजेशन जो कि कंट्रीब्यूट कर सके हमारे मदर अर्थ को कंजर्व करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट पे मुझे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप खुद भी एनालाइज करें आप कहाँ से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। एक और जो कंट्रीब्यूशन है, आरओ वाटर्स, वी ऑल यूज आरओ वाटर, तो उससे बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है। उस वाटर को भी आप प्लांट्स में, गमलों में डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रेन हार्वेस्टिंग को अडॉप्ट करें, ये भी एक प्रोसेस होगा जो कि बहुत छोटे लेवल पर इंडिया में है और इसकी जरूरत है, इसको तेजी से रेन हार्वेस्टिंग को आगे बढ़ाने की। सो विथ ऑल दीज एक्टिविटीज, ये जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं, ये क्लाइमेट एक्शन को कंट्रोल करने में काफी बेनिफिशियल होंगी। पौधे लगाना ही सिर्फ वर्ल्ड अर्थ डे नहीं है, वर्ल्ड अर्थ डे के बहुत सारे प्रारूप हैं। ये जितने भी चीजें बनाई हैं, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे। अपने जीवन में इसको अपनाएं और अपनी पृथ्वी, अपनी धरती माँ की तरफ अपने कर्तव्य को निभाएं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑन दिस 50th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे, दो वी आर इन लॉकडाउन, लेट्स टेक अ प्लेज। हम कसम खाते हैं हम इन सब सुझाए हुए तरीकों को अपने जीवन में अपनाएंगे और एक परिवर्तन की लहर लेके आएंगे, जिससे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा दे सकें। सो लेट्स टेक अ प्लेज विथ मी दैट विल डू आवर बेस्ट टू कंजर्व आवर प्लैनेट, मदर अर्थ। Thank you. Thank you for patience listening, and do promise yourself
that you will implement all these and give your contribution. Thank you. In my next video, part 3 of this, I'll be telling you those indoor plants which are beneficial to keep in your house, which purify indoor air. So don't forget to watch the part 3 of this series. Till then, take care, be at your home, follow the lockdown rules, be safe, be protected. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.